चलिए तो स्टार्ट। By Miss. पढ़ाई करोगे हैं? I will study. करोगे ना? I will study. Study. स्टडी क्या? I will study. तो पढ़ाऊंगा इन्हें। Will you teach? हैं? Will you teach? Will you teach क्या? Will you teach? Will you teach बोलो। Will you teach? Yes। I will teach. हैं? I will I teach. will teach बोलो तो। I will teach. I will teach क्या? I will teach. हैं? I will teach. अच्छा, बैच में आप बिल्कुल भी मतलब प्रयास नहीं करते बोलने का इंग्लिश का। जितनी चीज़ें सीख ली है ना वो भी सब आप हिंदी में बोलते हो। अभी कह रहे बताया था मैंने क्या था, अरे आई टोल्ड सब कुछ इंग्लिश में कर सकते हो। है वहाँ गए थे, वो बैठे नहीं थे, शी डिड नॉट सिट, या हल्का डॉक्टर डिड नॉट सिट, जो मर्जी चाहो बोल सकते थे, कुछ सिखा दिया। तो इसके बावजूद भी क्या है हिंदी में बोलते हैं भाई, इट्स नॉट फेयर। जितना सिखा दिया है वो इंग्लिश में बोलना है। और याद रहे आज के बाद कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा। अगर हिंदी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना है, तब आपको हिंदी बोलना है। गॉट इट? Yes, got it. अरे आवाज Yes, got it. बोलो। Yes, got it. हैं? Yes, got it. तो परमिशन लेना है तो परमिशन लेना आपको आता होगा, कोई नई बात नहीं है परमिशन लेना भाई। हैं? जैसे मान लीजिएगा अंदर आने के लिए परमिशन लेना है तो कैसे बोलते हैं? May I come in, sir? हैं? May I come in, sir? May I come in, sir? May I come in, sir है? ऐसे क्या जाते हो क्लास में? अपने स्कूल में क्या मे आई कम इन सर? No, sir. कुछ बताइए। May I come in, sir? बताइए आप कम इन को बुलाना चाहोगे नहीं चाहोगे? चलिए परमिशन लेना आपको आता है, बट पता है क्या है? बस 2-3 चीज़ों को रट्टा मार रखा है। बस क्या मे आई कम इन सर, कम इन भी ना, मे आई कम इन सर, या मे आई गो टॉयलेट, मे आई गो आउटसाइड, मतलब 2-3 सेंटेंस का आपने रट्टा मार रखा है। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि जो सेंटेंस अगर 2-3 सेंटेंस बोलते हैं, आखिर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे हम इसको बोलते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर हमारे हाथ लग जाए तो हजारों सेंटेंस बोले हैं। तो आज उसी की बात करेंगे कि आखिर किसी भी चीज़ के लिए परमिशन लेना हो तो वो कैसे ले। तो आज वो स्ट्रक्चर आपके हाथ लग जाएगा और उसके बाद बल्ले बल्ले करना है। गाड़ी बोलो भाई। यानी अभी तक आपने क्या बात 2-3 चीज़ों का रट्टा मार रखा था और उसको भी जब आप बोलते तो बड़े खुश होते, क्या बात है हम तो इंग्लिश बोल करके परमिशन ले जाते हैं। बता था कि नहीं बता था कि हमको तो अंग्रेजी बोलना आता है। मैं आई कम इन सर, हाँ मैं आई गो आउटसाइड, और थोड़ा बहुत बोल दिया क्लोज द डोर सर, ये समथिंग एल्स, तो और ज़्यादा मतलब खुश होते थे, क्या बात है इंग्लिश आता है बोलना है। चलिए खैर कोई नहीं है। वो ये देखो कि थोड़ी सी इंग्लिश सीख करके इतनी फीलिंग आती है, तो पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे अच्छे से बोलना तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। तो इसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, है तो लगातार करते रहना। जैसे तुमसे कहा जाता है कि जितना सिखा दिया जाए वो इंग्लिश में बोलो, हिंदी में नहीं बोलना है। चाहे एक चश्मा की जगह 4 चश्मा लगाओ, देखो अच्छे से, पढ़ो ध्यान से। got it? Yes, got it. अरे आवाज Yes, got it. ना बोलो कुछ। Yes, got it. हैं? Yes, got it. तो बोलो भाई। Yes, got it. हैं? Yes, got it. यानी जब आप बोलते हैं अंदर आने के लिए भी मैं आए, इस तरीके से बोलते हैं ना, मैं मैं आए, उसके बाद आप बोलते हैं काम। अब जो काम है आपका वो क्या है? एक्शन। क्या है? Action. तो मैं काम ना लिख करके उसके लिए मैं लिख देता हूँ एक्शन, और जब एक्शन लिखूंगा तो भाई बात ही खत्म हो जानी है। ये स्ट्रक्चर ही आपका रेडी हो जाएगा। किसी भी चीज के लिए आपको परमिशन लेना हो, मे आई एक्शन क्या? May I action? मे आई एक्शन क्या? May I action? यानी आपको जिस भी चीज के लिए परमिशन लेना है बोल देंगे मे आई एक्शन। क्या बोलेंगे? May I action? मे आई एक्शन क्या? May I action? बोलो जी। May I action? मे आई एक्शन क्या? May I action? यानी जिस भी चीज के लिए आपको परमिशन लेना है कि भी क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, मे आई एक्शन क्या? May I action? मे आई एक्शन बोलो। May I action? हमारी आवाज May I action? हैं? May I action? यानी जिस भी चीज के लिए परमिशन लेना है तो बेहद सिंपल है, मे आई एक्शन क्या? May I action? और याद रखना है कि परमिशन जहाँ आपको जरूरत पड़े वहाँ आपको लेना है। वाई? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनर्स, ये आपकी तहजीब का हिस्सा है। ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़े वहाँ आपको जो है आप बोलना है, परमिशन लेना है। जैसे मान लीजिएगा आप किसी की कोई चीज़ देख रहे हैं, वहाँ भी आप परमिशन ले सकते हैं कि मैं ऐसी और वॉट एवर जो भी ये क्या जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं आपकी को। या मान लीजिएगा आप अपने स्कूल वगैरह में गए और आपको स्पेस नहीं मिल रहा कहीं पर भी, है आपको लग रहा है कि फ्रेंड
है 2-4 बैठे हैं उनके पास ही थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो वहाँ जाकर के उनसे परमिशन ले लो, भाई मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं सिट हियर क्या क्या बोलो, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं सिट हियर क्या। लेकिन ऐसा काम आप करते होगे ना करते होगे अपने फ्रेंड के साथ ना, ऐसा लग रहा है प्रभु हो रहा ना हो रहा, देखिए पिटने उल्ला है देखिए है, ये सब करते हुए जाकर के उसको धमकी और देते जबरदस्ती बैठो कि उसको, और जबरदस्ती कई बार ऐसे जबरदस्ती करोगे उसी सीट से उठाकर फेंक दो बाहर को, है ऐसा ठुमका लगाया थोड़ी सी जगह, एक तो थोड़ी सी बैठे उसके बाद सब मारेंगे पार कर जाएंगे दोनों चारों फ्रेंड, ये काम आप करते, बट इट्स नॉट फेयर। चलिए तो दूसरी चीज के लिए परमिशन लेना, मे आई एक्शन क्या, हम ना करते जी ऐसा है, पहले क्या गया मतलब हम ना करो, हाँ तो अब तुम करोगे, अब तो तुमको बता रखा है भाई ऐसे नहीं करना है, बट जिनको नहीं बता रखा वो करते होंगे, अरे हो जाए पड़ा है ऐसी है। Sir, nobody follow us. अच्छा Follows us in polite way. अच्छा जी। तो यानी जो भी चीज के लिए आपको परमिशन लेना है, मे आई एक्शन क्या, मे आई एक्शन क्या, मैं जा सकता हूँ, क्या बोलो, मे आई गो क्या, जी मैं आ सकता हूँ, मे आई कम क्या, बोलो मैं खेल सकता हूँ, बोलो तो मैं प्ले नहीं आ रही आवाज, मैं प्ले क्या, जी मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मे आई स्पीक हिंदी बोलो, मे आई स्पीक हिंदी क्या, मे आई स्पीक हिंदी क्या, यानी जिस भी चीज के लिए परमिशन लेना है, मे आई एक्शन क्या, मे आई एक्शन क्या, मे आई एक्शन क्या, Got it? Yes, got it. Problem? No problem. बोलेंगे, I will speak. बोलेंगे, I will speak. क्या बोलेंगे इंग्लिश, I will speak English. I will speak English. बोलो, I will speak English. मान लीजिए आप क्लास में आते हैं और आप बाइसिकल चला करके आए, अब जो मौसम है वो कुछ ऐसा है, मतलब कभी ठंड लगेगी आपको, कभी गर्मी लगेगी है, मान लीजिएगा आप बाइसिकल चला के आ रहे हैं और आपको गर्मी लग रही है, बाइसिकल चला दे तो भाई क्या है गर्मी लगने लगती है, तो ऐसे नहीं कि अपने मजे को आकर के सीधा आके फैन ऑन कर दिया, अब 2-4 फ्रेंड बैठे वो बेचारे ऐसे कर रहे हैं, वो लग रही गर्मी, आपने अपने मजे में आगे लगा दिया स्विच, तो उसमें भी क्या करना है पूछ लेना है जो फ्रेंड वहाँ पर बैठे हैं कि भाई मैं इसको ऑन कर दूँ, मैं स्विच ऑन क्या, मैं स्विच ऑन क्या, मेरी आवाज मैं स्विच ऑन क्या, Yes, got it. प्रॉब्लम No problem. बोलेंगे, I will speak. क्या बोलेंगे, I will speak. क्या बोलेंगे इंग्लिश, I will speak English. क्या बोलो, I will speak English. कोई चीज के लिए परमिशन लेना है, मे आई एक्शन क्या, May I action? मे आई एक्शन बोलो, May I action? हैं? May I action? क्या May I action? हिंदी में लिख सकता हूँ, May I write? मे आई राइट क्या, May I write? मे आई राइट क्या, May I write? हैं? May I write? हिंदी में आ सकता हूँ, May I come? मे आई कम क्या, May I come? मैं खेल सकता हूँ, May I play? हैं? May I play? मैं कन्वर्स कर सकता हूँ, May I converse? मे आई कन्वर्स बोलो, May I converse? हमारी आवाज May I converse? जिस भी चीज के लिए परमिशन लेना, मे आई एक्शन क्या, May I action? बोलो, May I action? मे आई एक्शन क्या, May I action? खांसी भी होगी हैं, खांसी में तो मास्क लगा लीजिए, तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। अच्छा मान लीजिएगा कि जब आप परमिशन लेंगे किसी से तो क्या है, सामने वाला बंदा परमिशन देगा भी भाई है, अगर देगा तो वो बोल देगा यू में एक्शन, क्या बोलेगा, You may action. यू में एक्शन क्या बोलेगा, You may action. यू में एक्शन क्या, You may action. यानी अगर सामने वालों को परमिशन देना होगा तो वो आपको बोल देगा यू में एक्शन क्या, You may action. इसका मतलब है कि भाई ये काम आप कर सकते हैं, तो यू में एक्शन क्या, You may कि action. आप जा सकते हैं, You may go. आप जा सकते हैं, You may go. यू में गो क्या, You may go. आप आ सकते हैं, You may come. यू में कम क्या, You may come. आप हिंदी बोल सकते हो, You may speak यू Hindi. में स्पीक हिंदी बोलो जी, You may speak यू Hindi. में स्पीक हिंदी। हमारी आवाज You may speak Hindi. Got it? Yes, got it. प्रॉब्लम No problem. No problem. बोलेंगे, I will क्या speak. बोलेंगे, I will speak. किसी चीज के परमिशन देना है तो यू में एक्शन क्या, You may यू action. में एक्शन क्या, You may action. मना करना है तो बेहद सिंपल है, बस क्या करना है आपको बे के बाद नोट लगा देना है, अगर मना करना है यानी जिस चीज की आपको परमिशन नहीं देना है तो यू में नॉट एक्शन क्या, You may not action. बोलो भाई, You may not action. नींद ले रहे हो, You may not action. बोलो, You may not यू action. में
नॉट Action. एक्शन क्या You may not action. यू मे नॉट Action. बोलो भाई You may not action. ये आप नहीं आ सकते You may not come. नॉट कम क्या You may not come. आप नहीं जा सकते You may not go. नॉट गो बोलो जी You may not go. बोलो You may not go. आप हिंदी नहीं बोल सकते You may not speak Hindi. नॉट स्पीक Hindi. हैं You may not speak Hindi. आप चाय नहीं पी सकते You may not take tea. यू मे नॉट Take tea. बोलो जी You may not take tea. Got it? Yes, got it. Problem. No problem. हैं? No problem. बोलेंगे I will speak. क्या बोलेंगे I will speak. क्या इंग्लिश I will speak English. स्पीक English. बोलो कुछ I will speak English. I will speak English. तो यानी परमिशन के लिए मना करना है तो यू मे नॉट एक्शन क्या You may not action. नॉट Action. अरे आवाज You may not action. अच्छा ये तो बड़ा ओल्ड तरीका है परमिशन लेने का है ये जो तरीका है आपका ओल्ड है अब जो परमिशन लेते हैं कुछ तरीके से यानी डू यू माइंड क्या Do you mind? डू यू माइंड क्या Do you mind? पूरा बोलो Do you mind? डू यू माइंड क्या Do you mind? डू यू माइंड क्या Do you mind? क्योंकि माइंड का मतलब है बुरा लगना तो कोई भी व्यक्ति बुरा माने तो किससे मानता है माइंड से तो इसलिए डू यू माइंड क्या Do you mind? डू यू माइंड क्या Do you mind? और डू माइंडिफाई एक्शन क्योंकि आपको बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा करता हूँ डू माइंडिफाई एक्शन क्या Do you mindify action? बोलो जी Do you mindify action? डू माइंडिफाई एक्शन क्या Do you mindify action? बोलो Do you mindify action? डू माइंडिफाई एक्शन क्या Do you mindify action? डू माइंडिफाई एक्शन क्या Do you mindify action? इसका मतलब है कि भी आपको ये बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा करता हूँ डू माइंड मतलब आपको बुरा लगेगा डिफाई एक्शन अगर मैं ऐसा करता हूँ इसका मतलब है अगर इसका मतलब अगर अरे हिंदी नहीं बोलना है इंग्लिश में बोलना है डू माइंडिफाई एक्शन क्या Do you mindify action? माइंडिफाई एक्शन क्या Do you mindify action? बोलो तो Do you mindify action? यानी जिस भी चीज के लिए परमिशन लेना है डू माइंडिफाई एक्शन क्या Do you mindify action? मान लीजिएगा जाने के लिए परमिशन लेना कैसे लोगे Do you mindify go? बोलो Do you mindify go? डू माइंडिफाई वो क्या Do you mindify go? हैं Do you mindify go? हाई फाई Do you mindify go? हाई फाई ये क्या भाई कैसे लेंगे हिंदी बोलेंगे परमिशन जल्दी से करो जाओ Do you mind if I speak Hindi? हैं Do you mind if I speak Hindi? एक बार ब्रेक डू माइंड इफ आई स्पीक हिंदी क्या Do you mind if I speak Hindi? आधा ऐसे बोला ना मान लीजिएगा आने के लिए परमिशन लेना है Do you mind if I come? जाने के लिए Do you mind if I go? आने के लिए Do you mind if I come? खाने के लिए खाने के लिए Do you mind if I take? सही परमिशन लेना है मतलब ये हाई फाई किसने किया तुमने किया क्या हाई फाई No sir. No sir. चलो क्लैप करो आपसे तो डू माइंड इफ आई एक्शन क्या Do you mindify action? माइंड इफ आई एक्शन क्या Do you mindify action? जिस भी चीज के लिए आपको परमिशन लेना है तो डू माइंड इफ आई एक्शन क्या Do you mindify action? Got it? Yes, got it. Problem. No problem. बोलेंगे I will speak. ना I will speak. हैं? I will speak. तो हिंदी की बोलने के लिए परमिशन लेना कैसे लोगे Do you mindify speaking? Do you mindify speaking? डू माइंड इफ आई स्पीक Hindi. बोलो Do you mindify speak Hindi? जाने के लिए Do you mindify go? आने के लिए Do you mindify come? माइंड इफ आई कम क्या Do you mindify come? खाने के लिए Do you mindify take? हैं? Do you mindify take? माइंड इफ आई Take. बोलो Do you mindify take? पार्टी बजाने के लिए Do you mindify go to party? हैं? Do you mindify go to party? नामकरण में जाने के लिए Do you mindify go to name day? हैं? Do you mind if I go to name day? डू माइंड इफ आई गो टू नेम डे भाई नामकरण मतलब नाम का दिन हो गया तो नेम डे हो गया तो डू माइंड इफ आई गो टू Name day. नेम डे तो मतलब किसी भी चीज के लिए जब मान लो कहीं जाना है खाने की परमिशन लेना है तो भाई खाने के लिए परमिशन ले है जब कहीं पार्टी आए तो लेनी पड़ती है परमिशन लेना चाहिए मम्मी से फोन कराओ पापा से कराओ बट करवाओ गाट इट Yes, got it. गाट इट Yes, got it. आवाज है Yes, got it. हैं? Yes, got it. अच्छा, अगर सामने वाला परमिशन देगा अगर सामने वाले को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी तो क्या है वो बोल देगा आई डोंट माइंड क्या बोलेगा I don't mind. 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 जी हमको नहीं कोई परेशानी I don't mind. हैं? I don't mind. आई माइंड I don't mind. आई डोंट माइंड क्या I don't mind. आई डोंट माइंड क्या I don't mind. यानी
का परेशानी नहीं है कि हमको कोई परेशानी नहीं है, जहाँ आपका मन करे वहाँ जाओ आप। तो आई डोंट माइंड क्या, I don't mind. आई डोंट माइंड क्या, I don't mind. बोलो तो I don't mind. आई डोंट माइंड क्या, I don't mind. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Problem? No problem. हैं? No problem. बोल लेंगे? I will speak. बस हो रहा है। I will speak. इसका दांत है। I will speak. चलेगा, बुरा लगेगा तो बोल देगा माइंड, क्या बोलेगा? I mind. अगर सामने वाले को बुरा लगेगा ना या परमिशन नहीं देना होगा तो बोल देगा माइंड, क्या बोलेगा? I mind. माय माइंड क्या, I mind. माय माइंड क्या, I mind. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Problem? No problem. बोल लेंगे? I will speak. हैं? I will speak. इंग्लिश? I will speak English. स्पीक English. बोलो जी। I will speak English. तो मैं परमिशन लेता हूँ, आपको परमिशन देना है। Got it? Yes, got it. अरे got it. Yes, got it. Problem? No problem. हैं? No problem. Do you mind if I speak Hindi? I don't mind. I don't mind. हाँ? I don't mind. Do you mind if I teach you? I don't mind. हैं? I don't mind. तो, I don't do you mind. mind if I speak English? I don't mind. हैं? I don't mind. Do you mind if I converse? I don't mind. हैं? I don't mind. Do you mind if I ask questions? I don't mind. I don't mind. I don't mind. Do you mind if I slap you? I mind. ना लगा बुरा ये भी? I mind. Slap you ना slap? I mind. Slap पर बुरा नहीं लगेगा? I mind. लगेगा बुरा? I mind. I mind. हैं? I mind. I mind. हाँ तो बोलो ना। I mind. माइंड क्या? I mind. हैं? I mind. हाँ? I mind. तो, I mind. do you mind if I smoke? I mind. I don't mind. I mind. इनका ब्रांड लाया है, तुम कुछ भी पियो जी, तुम सिगरेट पियो, बीड़ी पियो है। देखो, आई डोंट नो मैं ब्रांड लाएगा, यहाँ ब्रांड लाएगा। I mind. I mind. अरे अगर यहाँ मैं धुआं उड़ाऊंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? सांस ले लोगे, जी लोगे जिंदगी, आधी जिंदगी रह जाएगी, बुरा लगेगा ना? आधी जिंदगी रह जाएगी तो पूरी रहेगी तो यही माइंड लाया, पूरी जिंदगी जीने का मन नहीं है इनका। क्या भाई? Oh, do you mind if I smoke? I mind. हैं? I mind. आप भी डोंट पट कर रहा है ये? I mind. हैं? I mind. I mind क्या? I mind. बोलो। I mind. Do you mind if I abuse you? I mind. हैं? I mind. क्या? I mind. अरे दूध तुम्हें बुरा लगेगा? I mind. हैं? I mind. और एक बात करो, चक्कर आ जाए। क्या? I mind. क्या बोलो? I mind. I mind क्या? I mind. बोलो जी। I mind. Do you mind if I speak Hindi? I don't mind. I don't mind. I don't mind. This is also mind. I don't mind. I will teach you in English. Totally everything will be taught you in English. So everything will got by you. Yes, Lord, everything will God by. Everything will be got by you. Just give me permission. You may. Just give me permission. I don't mind. I don't mind क्या? I don't mind. I don't Mind. तो I don't mind. इस तरीके से आप परमिशन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। Got it? Yes, got it. Got it? Yeah. Yes, got it. जी। Yes, got it. हाँ? Yes, got it. Do you mind if I converse with you? I don't mind. हाँ? I don't mind. हाँ? I don't Do mind. you mind if I clean it? I mind. नाला बुरा मिटा I दे? mind. हैं? I mind. Circulation नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। Have you written? I have written. हैं? I have written. I have Written. बोलो जी। I have written. I have written क्या? I have written. हैं? I have written. एक काम करो, कुछ एक्शन लिख दो, लिख लीजिए। Turn up the volume. Turn down the volume. क्या बात कर रहे हैं? See your diary. Ask questions. Sit beside you.
attend your conference. Play marbles. Go on tour. Yeah. Trip. Side. Everton. Everton. चले गए Everton? Everton. तो हिंदी में लिख लो जल्दी से। टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज तेज करना। टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज तेज करना। मान लो घर पे हो, टीवी में कोई अच्छा गाना आ गया, मन कर रहा है कि आवाज अच्छे से कर दें, पूरा आनंद ले, लेकिन पीछे देख लेना है पापा जी तो नहीं बैठे हैं, तो पापा जी बैठे तो परमिशन ले लो भाई, नहीं तो तुमको आनंद की जगह परमानंद मिल जाएगा। आगे टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज कम करना। टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज कम करना। नेक्स्ट वन है सी योर डायरी। डायरी देखना किसी की, मान लो किसी की डायरी देख रहे हो तो ऐसे नहीं हाथ में छुरी देखनी चालू कर दी है। किसी की डायरी ऐसे नहीं देखनी चाहिए, वो बताने क्या क्या लिखे बैठा आपने डेली रूटीन उसमें क्या यार देखना चालू कर दिया। ना बस स्टॉप पे बैठा था, कितने बजे वो आई। आगे है आस्क पर्सनल क्वेश्चन, व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना। आस्क पर्सनल क्वेश्चन, व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना। नहीं आ रही समझ बात? व्यक्तिगत क्वेश्चन का निजी क्वेश्चन, निजी बात जानना। सिवा को कुछ पता लगा है सिवा को पता लगा क्यों? अच्छा हिंदी पता रहा है, राष्ट्रीय पता रहा है, यहाँ पता रहा है, मैं आऊँगी यहाँ पे। अच्छा, अब तो मैं सब चीज़ पता रहे। क्या बोलते हो लैंग्वेज में? पता रहे ना रहे। I made my mistake. I could speak in English. He doesn't know anything. He comes तो or not? हाँ, तो मतलब निजी क्वेश्चन कैसे? जैसे किसी के मतलब पूछ लेना कि जी तुम शादी कब करोगे, तो ये मतलब कोई बात नहीं। तो ये पर्सनल क्वेश्चन है वो उसकी निजी लाइफ है, वो कभी भी कर लेगा। तो यानी कोई बड़ा है वो तो पूछ लेगा छोटे से, लेकिन कोई छोटा है वो बड़े से पूछने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा है। और जैसे हाँ, दो क्वेश्चन तो खास के मत पूछना किसी से, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। एक तो कोई भी व्यक्ति हो उसकी सैलरी मत पूछना किसी से भी, सैलरी कितनी मिल रही है, क्योंकि अगर उसे 8-9 भी मिल रहे होंगे ना, कहेगा 15 मिलना है, प्लस ओटी लग रहा है, ओवर टाइम लगा रहे हैं भाई, है दोनों 20 तक पड़ जाता है। ये होता है किसी से पूछना सैलरी एक भी मतलब सही नहीं होता कोई भी। प्लस दूसरा क्वेश्चन लड़की से मत पूछना जी तुम्हारी एज कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, गड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एज होगी ना 22-24 भी, आप 10-16 अभी तो 16 ही। तो दो क्वेश्चन कभी नहीं पूछना है। हाँ बोलो, नहीं तो पूछ लो हाँ कितने साल के हैं, नहीं ये बताना है या फिर बताना चाह रहे ना आपसे, ये है पुल खुल जाएगी। चलिए And do you celebrate your birthday? हाँ हैं, देखने से पता पड़ जाए, हिसाब लगा लो
देखने से? चलो बता दो, मेरी बता। सर उम्र से बता देते, हमारे अंकल जिनकी 40 साल है, कोई उन्हें 26 साल से ज्यादा नहीं बता सकता। बता दो। अच्छा ठीक है। हम बता देंगे। हैं? हाँ वैसे ही अपनी बता रहे हैं, हम बता देंगे। अपनी बता दें कितनी है? हाँ बताएगा ये है कि क्या? रुकिए जरा, देखो पोल खुलने वाली है। वो बता जरा। अरे रुक जा, अरे बात रही। हाँ डेट ऑफ बर्थ बता। डेट ऑफ बर्थ बताना है। 15 मम्मी ने कह दी 15 का हो गया तो चल चल बाद में बात है। बात पढ़ रही है। हाँ ऐसे लगते हैं गाँव के हिसाब। कार में तो कार अगेन अच्छे पैसा अच्छा दीजिए। हाँ ठीक है ना, इतने का हो गया। होता है नहीं होता ये? Yes, sir. है? No, सब sir. पूछ में हुआ है, पूछ में। चलिए बात नहीं भाई। और कब वो खत्म हुए जब वो हुए खत्म हुए। हाँ उस टाइम पे वो चैत का महीना चल रहा। चलिए सिर्फ बिसाइड किसी के पास में बैठना, किसी के पास बैठना है। मान लो किसी के पास बैठना है तो भाई परमिशन ले लो, ना हो मन बिठा दे। क्यों? नेक्स्ट है आपका अटेंड योर कॉन्फ्रेंस, किसी की बातचीत में शामिल होना। मान लीजिए दो आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं है अपने मजे के लिए कान लगा दी जा करके, उनसे परमिशन ले लो तो भाई दिक्कत तो नहीं है आपको, तुम्हारे बातचीत में शामिल हो जाए तो क्या? अच्छा किसी का कान आने तो क्या कहेगा वो? और अरे वी विल आस्क लाइक दिस, डू यू माइंड इफ आई अटेंड योर कॉन्फ्रेंस? सर व्हाट विल ही से? यू शुड नॉट कैन ही से एनीथिंग? वो अरे तो आंसर तो बता दिया ना, वो कहता है आई डोंट माइंड, भाई कोई ना सुन लो। You are not understanding me. हाँ. I'm saying what will he say? He will say I mind and he will say I don't mind. What people say like that? क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? बहुत उधर बुरा लगेगा तो क्या देगा ना आई माइंड भाई। Did you see any guy? क्या? It happens. I don't. ना होता है? Yes, sir, it happens. अरे देखा होगा बड़े बात कर रहे हो, छोटे जाके कान लगा ले। चले It happens. आ रहा घर बैठ, बड़ों के बीच में बैठते। चल इधर देखो कहाँ लगा दो दिमाग। प्ले मार्बल्स, कंचे खेलना। प्ले मार्बल्स तो मान लो कंचे खेलने का मन है तो मम्मी से पूछ के जाओ, पापा से पूछ के जाओ, ठीक है? चुनो मुन्नो टुन्नो, नहीं तो पता है फिर क्या होगा? बढ़िया खातिरदारी होती है फिर। मेरा पूछे जाओगे तो आ गया है गो ऑन टूर ट्रिप, मतलब यात्रा पे जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है तो क्या करते हैं? मतलब परमिशन ले लेते हैं पापा से, मम्मी से। मम्मी से कहते हैं कह दो पापा से, हैं? लो समझा दो हाई कोर्ट को, तुम तो सुप्रीम कोर्ट हो। चलिए हैबिटेड हैबिटेड है हमारी आवाज। तो जहाँ भी आपको जरूरत पड़े परमिशन की लेना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब्लम No problem. बोलेंगे? I will speak. क्या बोलेंगे? I will speak. हैं? I will speak. अच्छा किसी से कोई चीज मांगते तो कैसे मांगते तुम? हैं ये हैं? कैसे मांगो? कैसे मांगते? किसी को कोई चीज मांगना हो तो Please. कैसे मांगते हो? Pen. अरे कैसे मांगते हो? कुछ ही मांगो किसी से? हाँ Sir, अच्छा, ask जो- Shiva. Ask Shiva. शिवा, हाँ शिवा देख के बता देता है तुझको। Yeah, ask sir. Ask. क्या बोल? क्या बोलता कि नहीं है? अरे रुक जाओ। हाँ अरे तू एक चीज का ध्यान रखना, तू मुझे कल से लास्ट बैच पे दिखाई मत दे जाना, नहीं तो पिटेगा तू। नालायक, सारी बेइज्जती करा रखी है तूने। And so he speaks so extra. एक्स्ट्रा बोलता है? Yes, sir. हाँ? With her also when she was being conversed. करने का मना कहें? हाँ सर बताओ। क्या बताएगा? सर तुमने 4 क्वेश्चन पढ़ाए ना, तो पूछ रही बाद में सर मेरे को याद नहीं, मैं लिखे ना लिखे मैं ध्यान के तो सुन। फिर एडवांस बोलेगा जब नहीं पता है तो? मैं नहीं हो गई सर, पता ना लिखे जो ना लिखे। No, sir. He was saying sir teach like that. That is. And she was saying, oh, I. और सर मेरे को इतने पता है तुमने पढ़ाए तो फिर छोड़ छोड़ दो। फिट जाएगा। कम से कम अपने हिंदी लैंग्वेज को सुधारो, कम से कम किससे बात कैसे करनी है, सीनियर से बात कैसे करनी है,
तू पढ़ाएगा सीनियर को? है तो पहले खुद ही पढ़ ले। कोई भी एडवांस ना बोले सीनियर से, ये ध्यान रखना। कोई चीज में डाउट है तुमको तो पूछ लो आकर के, सीनियर को पूछो। नई बात समझ में आ रही है तो हमको पूछो। और एडवांस कोई ना बोले यहाँ जो कन्वर्स कराने आए, बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस होना चाहिए, याद रखना। यहाँ हिम्मत दिखाओ, यहाँ आके खड़े होने, यहाँ आने की हिम्मत है नहीं? अभी हिम्मत जुटा पाए यहाँ आने की भी? चलिए, तो कोई चीज मांगते किसी से तो आप बोल देते हैं कि प्लीज गिव मी दिस, प्लीज गिव मी दिस, है व्हाटएवर जो भी आप मांगते हैं। कोई भी चीज़ आपको मांगना हो तो कई बार ये चीज़ जो है क्या है, मांगनी पड़ती है। तो उस केस में जो है आप मांग लेते हैं, भाई ये दे दो, ये दे दो। है हिंदी में ही करते होगे, इंग्लिश में तो बहुत ही कम करते होगे, ये मुझे पता है कि। और वो भी हिंदी में क्या है, एकदम बिल्कुल रुडलीपन से ला दे रहा ना दे रहा बन के दिखा रहा है, ये सब करते हो। हाँ, ये और एक तो उसका सामान ले रहा है और उस पर ना और क्या है बन के और दिखाते हैं कि जो है बन के दिखा रहा, देखो भाई है अब ले लो मुझसे चीज़ें। तो ये काम आप करते हैं, बट ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, पोलाइटनेस के रूप में मांगना है आपको, मतलब मीठा बन करके। और जब किसी से काम निकालना हो ना तो मीठे बन जाइए, बिल्कुल मीठा बन जाना। कैसे? बिल्कुल इसकी तरह, अरे किसी तरह कहते हैं मीठा बनने के लिए, चीनी की तरह ना। सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? शहद है, शहद होता है मीठा सबसे ज्यादा। सच में ना बता, कुछ भी होता होगा जो होता होगा मीठा है। अरे गुड़ की तरह मीठा हो जाओ। तो हाँ, तो यानी क्या है, कोई भी चीज मांगना है, किसी से मदद मांगना है तो क्या है, मतलब बिल्कुल मीठा बोलना है, पोलाइट बोलना है। नहीं अरे सुनना हो, बात करने चालू कर दे, देखो हमने मीठा बनवा दे, मीठा खाने मीठा मीठे की बात करने आ गया ना है मीठा, तुम नाम तो यानी Don't call it again and again. This is very wrong word. ओके Meetha. Yeah. मीठा Don't say. हेलो, ठीक है। तो भाई यानी मतलब बोलने में ना स्वीटनेस होनी चाहिए। तो सामने वाला हाँ भाई बेचारा बहुत उससे मांग रहा, दे देना चाहिए है। तो करनी भी चाहिए मदद। अगर मान लो आप कैपेबल हैं मदद करने के लिए तो करना चाहिए, नहीं है तो एक अलग बात है भाई, क्या तो भाई सॉरी नहीं, तो इस तरीके से काटे कोई चीज मांगना है बोल देते हैं आप प्लीज गिव मी दिस, ये वो अगड़म झगड़म, बट ये तो ओल्ड तरीका है। अब जो मांगते हैं इस तरीके से मांगते, कुड आई हैव, क्या कुड आई हैव, क्या हमारी आवाज। यानी अगर किसी से कोई चीज मांगना है तो बोल देंगे कुड आई हैव, क्या बोलेंगे कुड आई हैव, क्या बोलेंगे हमारी आवाज। तो बोलो कुड आई हैव, क्या कुड आई हैव, क्या। ऐसे मान लेगा पेन मांगना, कैसे बोलोगे क्या बोलो, नोटबुक हमारी आवाज, कुड आई हैव नोटबुक नहीं हमारी आवाज, मोबाइल बोलो जी, बाइक, क्या शर्ट, क्या। आज लोग कहीं को पार्टी में जा रहे हैं, छोटा भाई अपनी तो सारी के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, तो उसके इसमें क्या करते, छोटे भाई के पास जाते हैं, अरे दिखा दे भाई अपने, मेरा भी काम हो जाएगा, पार्टी में चले जाएंगे। तो उसे क्या है मांगते हैं, फिर आप तो बोल देना कुड आई हैव शर्ट, क्या शर्ट, क्या बोलो। शर्ट भी उससे मांगोगे जो तुम्हारा बराबर का हो भाई, ऐसे नहीं आप लोग छोटा उससे मांग रहे हो तुम, और तुम्हारे आने की है उसे क्या क्या कंधे पर डाल के ले जाओ दिखाने के लिए बस है। जैसे ओल्ड में फैशन में करते थे पुराने टाइम में, किसी दूसरे का मतलब उस टाइम पे इतने कपड़े वगैरह तो थे नहीं, तो कहीं शादी वगैरह में जाते थे तो क्या करते पता है, दूसरे का मतलब कुर्ता मांग के ले गए हैं, और उसको क्या किया, सिर्फ कंधे पर डाल लेते थे, पहनते नहीं थे उसको, सिर्फ कंधे पर डाल लेना, उसके बाद चल देना। हाँ ये काम था पहले, कंधे पे डाल लेते थे उसको और चल देते, बस ये लगना चाहिए कि हाँ हमारे पास है, और उसको जो का तो कंधे पे डाला रहता था, खाना खा पी के चला जाए, हे ले भाई हो गया काम, धन्यवाद। ऐसा होता था, सुना है कभी आपने ऐसा? हाँ सुना। जो बड़े हैं उनसे पूछना कि जब
शादियाँ होती थी उस टाइम पे तो कैसे मतलब कपड़े मतलब किस तरीके से लोगों को मिलते थे, हैं ओल्ड टाइम की बात कर रहा हूँ। यही कोई मतलब आप कंफर्म कर लेना, ये कोई मतलब 80 के लगभग में सन 80-85 की बात कर लेना किसी से भी कि सन 80-85 में क्या था। ठंड में कब पहले थे? ठंड में कहाँ पे रख रहे हैं, ठंड में कहाँ पे रख रहे हैं। ठंड के लिए अलग साजो सामान थे, उसके लिए अलग थे, कम्बल वगैरह था, कम्बल वगैरह ओढ़ते थे। और बारात ऐसे थोड़ी नहीं जाती थी, मतलब आजकल जो बस में और वैसे जा रहे हैं, पैदल पद यात्रा। कोई पैसे वाला होता था तो वो बेचारा क्या करता था, वो मतलब घोड़ा गाड़ी कर लेता था। और घोड़ा गाड़ी में अगर जा रही ना बारात, समझो अरे भाई अच्छी बारात आई है भाई, घोड़ा गाड़ी में आई है बारात, पैदल नहीं आई है, ये होता था। सर पहले 3 दिन बारात हुई थी। 3 दिन रुक रही, महीना रुक रही थी बारात, एक महीना रुक के आती थी बारात। 1 महीना तक उसी गांव में पड़े हैं। और खाने के लिए क्या है, दाल चावल मिल रहे हैं या बेसर की रोटी मिल रही है। हाँ हाँ, मतलब उस टाइम पे मतलब अरे जो बाजरा होता था उसकी रोटी बनती थी, गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। गेहूं की रोटी तो उनके लिए मिलती थी, मान लो जैसे घर में कोई रिलेशन वाला आ गया, रिश्तेदार आ गया, उसको मिलती थी। और उस टाइम पे पता है उसको देखते रहते रिश्तेदार को, 1-2 बचा देता यार हमें मिल जाए यार गेहूं की रोटी, नहीं तो बेसर की रोटी खाते थे। गेहूं तो बहुत कम होता था, यानी इतनी पैदावार भी नहीं थी, इतने साधन भी नहीं थे, इसलिए जो है सब मतलब गुड़ मठा में जीना। गुड़ मठा का बहुत शौक था लोगों को, लेकिन उस टाइम पे ना मठा में बहुत ताकत थी। उस टाइम के जो लोग हैं वो गुड़ और मठा, और गुड़ में भी ताकत थी। आज का गुड़ तो बहुत बेकार आता था ना, गंदा गुड़ आने से कोई जवाब नहीं, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता सर पढ़ाओ भी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल मतलब उसमें जब क्या क्या मिला रहे हैं, नहीं तो उस टाइम के गुड़ में भी पावर थी। और प्लस जो छाछ वगैरह मिलती थी, हाँ मठा वगैरह, उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर थी। लोग उसमें ही मतलब खुश रहते थे, उसे खा पी करके ही बिंदास एकदम, और कितना ही काम करवाओ उससे, और बिल्कुल ताकतवर होते थे। और आजकल के लोग कोई भी थोड़ा सा वजन उठा दे ना, ये लगा हाँ मर गए भैया नहीं बचेंगे, हाँ सर, और वो कुछ भी कर सकते थे, इतने पावर होते थे, स्ट्रॉन्ग थे। और इसीलिए वो जो है लंबे समय तक जीते थे, यानी 100 के पार ही जाना, सबका एज 100 के पार। और आजकल 60-50 पे मतलब झुक के चला जाता है, सीधा भी नहीं खड़ा हो जाता। हाँ बोलो क्या करें, 50 kg उठा सकते हैं नहीं, ये लो हम जो 50 kg उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते भाई, क्या परेशानी है उठाने में 50 kg? 50 किलो वजन क्या मायने रखता है, हमारे लिए उठा सकते हैं। हैं इसके आगे बेड बढ़ाओ था 50 kg का सिलेंडर हैं, 50 kg का तुमने सिलेंडर उठा के तुमने उठा लेंगे सर सिलेंडर। कौन उठाएगा भाई? सर ना उठा। देखो एक वो एक अलग बात है कि अपने यहाँ तक ना आए और उठा देंगे, काम खत्म है। सर जी ऐसे तो 7 किलो भी उठा देंगे, नहीं वहाँ तक तो खाली बस तो 70 kg अगर किसी इंसान को उठाओ तो 80 किलो तक तो उठा सकते हैं, पर सिलेंडर 30 किलो भारी पड़ जाता है। 30 किलो देखो उसका बैलेंस की बात है। देखो सारी चीजें ना, देखो वजन उठाने का भी ना सबका प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। वेट उठाने की भी एक प्रैक्टिस होती है, ऐसे नहीं है। आपने देखा होगा आलू वगैरह के कट्टा वगैरह उठाते लोग हैं, कुछ तो ऐसे है 2-3 जनों को लगा लेंगे तो भी नहीं उठता है, होता कि नहीं होता? 2-3 जने उठेंगे 50 किलो, कोई 60 किलो के कट्टे को भी। लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं ना उनको वजन उठाने की मतलब जिनको प्रैक्टिस अकेला उठा के अपने ले जाते हैं टक्कर के कंधे पर अकेले, ये होता है 70-70 किलो वजन उठा कर कंधे पर अकेले ले जाते हैं। हमारे मतलब काम होता है उसके बेल पत्थर का भी, तो जैसे व्यापारी वगैरह बाहर से आते हैं तो वो अकेले मतलब जो है बेल पत्थर के कट्टे को उठा करके 60, 65, 70 तक अकेले कंधे पर रख के ले जाते हैं उसको उठा करके। तो सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस इतनी है कि जो पका हुआ बेल पत्थर होता है उनकी मतलब सर इतना मजबूत है, उसे चांदों मार के फोड़ देते हैं पक्के बेल पत्थर को। पक्का यही बढ़ जाता है, चांदों मार के तो फोड़ लेगा। चांदी बेल पत्थर आता है वो तो आज तक नहीं भूल जाता। कौन सा वाला? कागजी वाला। काग ऊपर से गिरेगा नीचे आगा पूरा। अरे वो देख अलग चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी जो बेल पत्थर होता है नॉर्मली उसको फोड़ने की नहीं फूटेगा, सर फूट जाएगा। ये अपने अपनी प्रैक्टिस की बात होती है, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। चलिए यहाँ आ जाओ। इतने मोटे बेल पत्थरों में बेल पत्थर होते हैं सब तरीके के बेल पत्थर। अरे तुम कहाँ पहुँच गया था भाई, यहाँ जाओ कब द पॉइंट। मांगने की बात चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ना बैगर बन जाओ। चले तो कुड़ा है क्या?
कुड आई हैव क्या? अरे वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, पता है किसी को दिखाएंगे हैं? ये कट हो रहा है, वो बेचारा बच्चा देखो परेशान होगा, बताओ इतनी सारी बातें ऐसे निकाल देता, बात इसकी चली थी। चलिए तो कोई भी चीज मांगना है, कुड आई हैव क्या? कुड आई हैव क्या? कुड आई हैव क्या? बोलो कुड आई हैव क्या? जो भी चीज मांगना है कुड आई हैव, और उसके बाद जो मर्जी आप मांगना चाहें, कुड आई हैव, कुड आई हैव नॉट, व्हाटएवर, गॉट इट? मान लेगा जब कोई चीज आप मांगेंगे तो सामने वाला देगा भी, और अगर वो देगा तो आपको बोल देगा हियर इट इज, क्या बोलेगा? हियर इट इज, क्या बोलेगा? हमारी आवाज इसका मतलब है ये लो, हियर इट इज क्या? हियर इट इज, क्या बोलेंगे? हियर इट इज, बोलो क्या बोल देगा? हियर यू आर, क्या बोलेगा? क्या बोलो जी? हियर यू आर क्या? क्या मतलब ये लो, ये क्या? हियर यू आर क्या? बोलो हियर यू आर क्या? ये देते वक्त इस चीज को बोलेगा। हम मान लेगा कोई भी मदद कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है, आप भी उसको कुछ ना कुछ बोले हैं तो क्या बोल देंगे आप उसके लिए? थैंक्स वगैरह जो भी बोलना है बोलना चाहिए, मदद कर रहा है तो। और ये चीज का ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो 4 वर्ड का तो तुमको ना बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है बोलने का इंग्लिश में। एक तो ये थैंक्स, कोई भी थोड़ी सी मदद कर दे तुरंत बोल देना थैंक्स, क्या? नारे आवाज बोलो। यानी कोई छोटा सा भी काम करे, तुम्हारे पानी ला के दे, कोई पैर उठा कर दे, तुरंत थैंक्स बोल देना ताकि खुश हो जाए, आगे के लिए आपके काम के लिए रेडी रहे। और किसी से कोई अपना काम निकलवाना है तो क्या करना है, बस थोड़ा सा प्लीज और लगा देना, एक बार प्लीज और लगा देना, प्लीज ये कर दो, प्लीज ये, प्लीज वो, प्लीज मान जाओ, प्लीज ये, तो मतलब बात पे प्लीज, गॉट इट? सामने वाला बेचारा वैसे गिर जाएगा, गॉट इट? बोलो कुछ, बोलो कुछ। तीसरा वर्ड है, मान लो दो आपस में बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं अपने बीच में टांग ला दे जाकर के, टांग जाके मतलब है उसको उनको इंटरप्ट करे हैं, तो आप उनको इंटरप्ट करना है तो क्या करना है, वहाँ पर बोल देना है एक्सक्यूज मी, क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या बोलेंगे? आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे, एक्सक्यूज मी, क्या बोलेंगे? चौथा वर्ड है, छोटी सी गलती हो जाए तुरंत बोल देना सॉरी, क्या? सॉरी क्या? सारी तो अलग वर्ड होता है भाई, सॉरी क्या? सॉरी क्या? यानी छोटी सी भी गलती हो जाए तुरंत बोल देना सॉरी, क्या? और देखो भाई माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, गलती की तो मान लो भाई, हो जाती है कई बार गलती, बिकॉज इंसान है और टू आर ह्यूमन। लिख लो इसको, चलो लिखो नहीं, मैं कह देता हूँ टू आर ह्यूमन, यानी गलतियां जो इंसान से होती है तो टू आर ह्यूमन, क्या बोलेंगे? अरे लिखो ना, मैंने कब कहा लिख लिए, क्लोजर नोटबुक, स्टॉप राइटिंग। तो गलती इंसान से होती है तो टू आर ह्यूमन, क्या? बोलो तो हमारी आवाज, got it? तो मान लीजिएगा जब आप थैंक्स वगैरह बोल देते हैं तो क्या है कि उसके अलावा और थोड़ी सी तारीफ मानना है तो बोल देंगे सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलेंगे? सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलेंगे? कोई मदद करे तो थोड़ी सी तारीफ और मार देंगे, सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलेंगे? आप कितने अच्छे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, बता नहीं सकते, सो नाइस ऑफ यू, क्या? आप कितने अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू, क्या? किसी से कोई चीज मांगना है, कुड आई हैव, क्या? मान लीजिए आप 100 रुपये मांगने, बोलो किसी के पास है 100 रुपये? किसके पास है? और किसी के पास नहीं? और किसी के पास नहीं? और किसी के पास भी है? चलिए, हाँ तो मांगना हो जब जरूरत पड़ जाए तो बोल देना कुड आई हैव 100 रुपीज, क्या? और एक चीज और है भैया, ऐसा नहीं कि सामने वाला मदद करेगा ही करेगा, है वो मना भी कर सकता है, वो मना भी कर सकता है, अगर उसको नहीं मदद करना है तो मना भी कर सकता है। जब आपको मना करना है तो बोल देना सॉरी आई कांट हेल्प यू, क्या बोलेंगे? सॉरी आई कांट हेल्प यू, बोलो जी, बहुत कम आ रही है, सॉरी आई कांट हेल्प यू, क्या? इसका मतलब है भाई साहब चाह करके भी हम आपकी मदद नहीं कर सकते, सॉरी आई कांट हेल्प यू, क्या?
हेल्प यू क्या? Sorry, I can't help you. जी हमसे ये नहीं हो पाएगा। Sorry, I can't help you. बोलो। Sorry, I can't help you. सॉरी आई कांट हेल्प यू क्या? Sorry, I can't help you. यानी हमको इस बात का बहुत दुख है कि हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे। Sorry, I can't help you. सॉरी आई कांट हेल्प यू क्या? Sorry, I can't help you. Got it? Yes, got it. Stop. No problem. ठीक है, तो कोई भी चीज आप मांग लेंगे और दे भी सकते हैं। Got it? Yes, got it. Write it fast. Let's do जल्दी से। चले have you written? I have written. I have written. क्या? I have written. तो ठीक है, नाउ आई गिव यू 10 मिनट्स टू कन्वर्ट। मैं आपको 10 मिनट देता हूँ कन्वर्ट करने के लिए, और आपको जो 10 क्वेश्चन है उस पे करना है, जो कैन फिट पड़ा है उस पे भी करना है, और इसको भी आपको ले लेना है बीच में। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. ठीक है, मेक योर पार्टनर एंड डू कन्वर्ट। हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम। हरी अप, जल्दी से याद हो लोग। हरी अप। कन्वर्ट करते रहना है। जो 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, एक तो उनको कंप्लीट करना है, उसके बाद धीरे धीरे अपने जो कन्वर्सेशन है उसको ना बढ़ाना है आपको। धीरे धीरे 10 क्वेश्चन पे ही नहीं रहना है, उसके बाद धीरे धीरे इसको मतलब ज़्यादा देर तक आप बातचीत कर पाएँ, उसके लिए आपको थोड़ा और दिमाग लड़ाना है अपना है। ये काम तभी होगा जब आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करोगे और इसके बारे में सोचोगे, ध्यान रखना है। कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग आपको पहले से बना के रखना है कि हमको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसा माहौल क्रिएट करना है। गॉट इट? Yes, got it. ठीक है, Yes, got it. इट्स ऑल फॉर टुडे। मीट टुमारो। टिल देन, नाइस मीटिंग। See you.